आप सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आप सभी प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पितरों के साथ प्रेत चल रहे हों तो ऐसे में हम क्या करें, उनकी पूजा कैसे करें और उस प्रेत को कैसे हटाएं। देखिए, पहले की सारी वीडियो हमने बना रखी है, आपको देखनी चाहिए। आपका भविष्य बदल सकती है वो वीडियो। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि उन्हीं वीडियो को देखकर आप लोगों के मेरे पास फोन आए हैं। आप लोग जब भी हमसे मिलते हो तब आपने यही कहा है कि वीडियो देखने के बाद हमने जो का तो किया। आज हमारे पितर प्रसन्न हैं, घर पर आ चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है, वो खुश हैं। सारी बातें हमने वीडियो में बना दी हैं। वो वीडियो एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देखनी पड़ेंगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और एक बात और यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कोई भी हमसे मिलता, अगर आपने हमसे पूछा किसी भी बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? सारी वीडियो डाल दी गई है। वीडियो आप देखो, उनमें से कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए, हम आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। पितरों के साथ प्रेत। प्रेत और पित्र, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता। प्रेत भी घर का ही होता है, पितर भी घर का ही होता है। जिसकी हम धोख पूजा करने लगते हैं, उसको शुद्ध सात्विक रूप में ले आते हैं, वो पितर बन जाते हैं। जिनकी पूजा नहीं हो पाती या कहीं जो गंदी योनि में फंसे, वो प्रेत बन जाते हैं। ऐसे में दोनों शक्ति हमारी घर की ही हैं, हमारे साथ ही चल रही है और इनको कोई भी, आप किसी के पास चले जाना, इस प्रेत को कोई हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि दोनों शक्ति आपके घर की हैं, दोनों का आपके ऊपर समान अधिकार है, लेकिन एक अच्छे में है, एक बुरे में है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें जो नेगेटिव एनर्जी यानी प्रेत बाधा है, उसको हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना चाहिए। उन प्रेतों को हम पितर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने एक नहीं काफी लोगों से सुना है कि हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपके पितर नहीं, आपके तो राक्षस हैं, छोड़ दो उनको। और जब से हमने छोड़ा है, हमारे घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। कारण है भाई, दोनों शक्तियां आपके घर की हैं, आप नहीं छोड़ सकते। उनके निमित्त अगर आपको लगता है कि वो प्रेत योनि में है, तो उनके निमित्त ऐसा क्या करें कि वो भी पितर योनि में आ जाए, या फिर अपने पितरों को मजबूत कर लो। आपके पितर उस शक्ति को हटाने में सक्षम है, दूसरा बाहर का कोई भी नहीं हटा सकता। क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपने पितरों को बलवान बनाना होगा। वो मजबूत कैसे होंगे? आपको आपके पितर का नाम पता होना चाहिए। अब लोग बोल देते हैं मरे हुए पितर हैं, मान लो, फिर क्यों परेशानी में हो? मरे हुए सभी लोग पितर नहीं होते। कोई पितरलोक में पहुंचती है जीवात्मा, सिर्फ उसी को पितर कहा जाता है, अन्यथा कोई पितर नहीं बनता। अब जिसके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो तो डायरेक्ट पितरलोक में पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे थे, हमने सबसे अच्छे नहीं कहा, बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो तो देव पितर बनकर डायरेक्ट पितरलोक में पहुंच जाते हैं। यानी कि भगवान उन्हें फिर से इंसान बना के भेजता है, और जब तक उनके लायक माँ बाप नहीं मिलते, तब तक उनको पितरलोक में बैठाया जाता है। इस दौरान हम धरती पर उनके नाम का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा करके उनकी वहीं से मोक्ष गति भी करवा सकते हैं। वो हमारे ऊपर होता है। दूसरा, हमें परेशान कौन करते हैं? जो हमारे ऊत पितर होते हैं। ऊत पितर कौन? जो अनमैरिड चले गए हैं, वो ऊत हैं। एक ऊत 100 भूतों की शक्ति रखता है, 100 भूतों के बराबर होता है। बड़ा ही पावरफुल चीज होती है ये। अब ये नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे, लेकिन जब हम इनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, इनको पूजने लगते हैं, तो ये देवताओं की तरफ काम करने लगते हैं, ये देव योनि की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम इन्हें उस अवस्था से निकाल के पितरलोक तक पहुंचा देते हैं। हमारे कर्म के द्वारा ये पितरलोक पहुंचते हैं। वहां से फिर ये हमारे पितर बनकर चल पड़ते हैं और हमारा काम करने लगते हैं। आई बात समझ में? तीसरी बात होती है बाल पितरों की। बाल पितर भी ऐसे ही हैं। अगर किसी ने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया, या आपने उनको भोजन नहीं दिया, तो वो भूखे प्यासे रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, वो नेगेटिविटी का रूप ले लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको मना लिया, तो वो पॉजिटिविटी का रूप ले लेंगे। ऐसे काम करती हैं ये सारी शक्तियां, इस प्रकार से चलती हैं ये सारी शक्तियां। अब सबसे पहले आपको आपके पितर का नाम पता होना चाहिए कि मेरा कौन पितर है और कौन सी पीढ़ी में है। सिर्फ उस एक पितर का सहारा लीजिए, वो फिर आप आगे आप लोगों को बताएगा कि दूसरा कौन है जो मुझे परेशान करता है या आपको परेशान करता है। वो दूसरा कौन है जो शुद्ध होकर, पूजा के योग्य होकर आप लोगों से पूजा करवाना चाहता है। वो सारा मार्गदर्शन करेंगे आपका, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने उस पितर को मजबूत बनाइए जिसका आपको नाम पता है। हर अमावस्या को उसका भोजन दीजिए, उनके नाम से दान दक्षिणा दीजिए, अन्न का दान करिए। जब भी श्राद्ध पक्ष लगे, जब भी कोई सोमवती अमावस्या हो, तो अपने नजदीक किसी तीर्थ पर उनको स्नान करवाइए। उनका जो भी हो सके उनके नाम से 11 रुपए, 21, 51 रुपए उनको दीजिए, और साल में 2 बार उनके नाम के 5 कपड़े भी दीजिए।
इससे क्या होगा, आपकी पितृ शक्ति मजबूत हो जाएगी, बलवान हो जाएगी और कोई भी शक्ति उन पर हावी नहीं हो सकेगी। कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करिए कि मेरे पितरों को मजबूत रखना, फिर प्रेत साइड हो जाएगा। ये सब काम कर रहे हो, उसके साथ एक छोटा सा उपाय और कर लेना। वो क्या है? वो है जब भी अमावस्या लगे तो अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन चलते हैं तो 16 दिनों में भी आप कर सकते हो। कोई दशहरा दीपावली का पवित्र पर्व है तो एक दिन में भी आप ये काम कर सकते हो। अब एक दिन में करोगे तो आपको एक स्थान पर बैठकर कम से कम 51 हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, अपने पितरों का नाम लेकर। आप अपने जहां अपने पितरों का स्थान दिया है उस जगह पर बैठोगे, आसन पर बैठोगे, हाथ में जल लेकर संकल्प करोगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। घर के पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। महिलाएं साधक, या साधक का मतलब है जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं या जिनके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती, वो कर सकती हैं। जो नॉर्मल गृहस्थ की महिलाएं हैं वो नहीं करेंगी। हाथ में जल लेकर मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मेरे पितृ देवता का नाम ये है, उनका नाम लेना है। उनका नाम नहीं पता तो बोले कि जो भी मेरे घर के अच्छे व सच्चे पितर हैं उनके लिए यह काम कर रहा हूं, कर रही हूं। 51 हनुमान चालीसा एक दिन में करोगे तो, पितृपक्ष के 16 दिनों में करोगे तो हर रोज कम से कम 5 हनुमान चालीसा, 11 दिन की करोगे तो भी कम से कम 5 हनुमान चालीसा करनी ही करनी पड़ेंगी। एक दिन में करोगे तो 51 हनुमान चालीसा एक स्थान पर बैठकर। फिर ये बोलना है कि उनके नाम का ये कर रहा हूं, कर रही हूं। हे बाबा हनुमान, उनके साथ अगर गलती से भी कोई गलत चीज चल रही है तो आप उसको साइड कर दीजिए और मेरे पितरों को आप अपनी शरण में ले लीजिए। ये बाबा हनुमान की विधि है। उस दौरान आपको अपने पास जल भी रखना है, दीपक भी जलाना है और अपने उल्टे हाथ में कपूर लेना है। आप कपूर रखकर 2 लौंग उसके ऊपर रख लीजिए, एक इलायची उसके ऊपर रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। याद है तो बिना पढ़े कर लीजिए, याद नहीं है पढ़ पढ़ कर लीजिए। कंटिन्यू उसी स्थान पर बैठे हुए ये काम करना है। उसके बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ी, जल में फूंक मार दी, दूसरी पढ़ी, फिर फूंक मार दी। एक एक चालीसा पढ़ते ही फूंक मारनी है आपको जल में। इससे क्या होगा, आपके पास जो जल रखा हुआ है वो अभिमंत्रित हो जाएगा और वो जल एक प्रकार से गंगा जल की तरह काम करेगा। अभिमंत्रित जल है वो। अब उसके बाद जब आप ये चालीसा पूरी कर लें तो आपको हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। आरती आप वहीं बैठे बैठे भी कर सकते हो, लगभग आरती खड़े होकर की जाती है तो आप अपने आसन पर खड़े भी हो सकते हो। ये काम करने के बाद 2 मिनट आपको अपने आसन पर बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है। उस दौरान भी आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, ये मुट्ठी नहीं खुलने पाई। इस दौरान अगर कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपके पितरों के आसपास है तो आपके हाथ में जलन होने लगेगी, या फिर ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगेगी और ऐसा लगेगा कि खोल ले मुट्ठी, लेकिन खोलना मत। अब जो आपके हाथ में कपूर है उसको उठाकर घर के बाहर जाकर कपूर रखो, उसके ऊपर दोनों लौंग रखो, इलायची रखो, उसको जला दो और कहो कि हे बाबा हनुमान, जो कोई भी चीज है उसको भस्म कर दो। अगर आप किसी प्रकार से घर के बाहर नहीं रख सकते, किराए के मकान में रहते हैं या पड़ोसी कुछ परेशानी मांगते, तो जहां आपने बैठकर ये काम किया था वहीं पर उस कपूर को जला दो और बाबा हनुमान से बोलो कि बाबा हनुमान, इस शक्ति को, जो भी चीज है उसको भस्म कर दीजिए, जो भी गलत चीज है उसको आप भस्म कर दीजिए। हमारे शरीर की शुद्धता करिए, पवित्रता करिए और हमारे पितरों की भी पवित्रता करिए और उन्हें अपनी शरण में लीजिए। जब आप ये बात बोलोगे तो 11 दिन करोगे या पितृपक्ष के 16 दिन करोगे या किसी त्योहार पर एक दिन करोगे तो इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पितर मजबूत होंगे, उनकी भी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर कोई प्रेत बाधा या कोई बाहर की एनर्जी उनके साथ चल रही है तो वो उनको छोड़ देगी, वो मुक्त हो जाएंगे और वो पावरफुल तरीके से आपके घर में रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। जय श्री श्याम।